हारते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैंने उसको फोन तोड़ा ना, ये कहा जा रहा है, और है भी, मैंने तोड़ा है, सच में तोड़ा है। उसने भी मेरा हेडफोन तोड़ा 30,000 का, देगा मुझे 30,000 का हेडफोन। अच्छा 30,000 के हेडफोन्स, ये देखो देखो। तो दीदी को ये भी नहीं पता कि दीदी ने ईयरफोन्स पहन के रखे, हेडफोन्स नहीं। बस करो बहन, और कितना झूठ बोलोगी। अब तो ट्विटर भी हैंग करके आपके न्यूज से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो, कितनी बोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। हे गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपी मछली। तो कैसे आप लोग, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अपने अपने घरों में सेफ हो, सुरक्षित हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की जिससे अब किसी परिचय और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत अब नहीं रही। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं आपको बताऊं, कि कोई मुझे टच नहीं कर सकता। ठीक है, इफ somebody comes closer to me, पहली बात तो मैं कहती हूँ 1 arm डिस्टेंस पे खड़े रहो। इफ somebody comes very closer to me, then I hit that person। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो मेरा सभी न्यूज़ रिपोर्टरों को यही सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग इसका इंटरव्यू लेने जाओ तो भाई 2 फुट लंबा डंडा जिस पे माइक बंधा हो उसी से इंटरव्यू लेना। बाकी तुम लोग ने सुन ही लिया। तो गाइस, वैसे मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाना नहीं चाह रहा था, बट ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। और रही बात इस केस की, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये जो केस है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो को देख के पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। उसको डिफेंस वाले को बोलना चाहिए कि डिफेंस की वजह से वो मेरे हाथों से बच गया। राइट, तो उसका ध्यान नहीं था ड्राइविंग पे। अब इसने कहा उसका ध्यान नहीं था, राइट? अब सुनो, मेरा ध्यान था। उसका मे भी मोबाइल पे आपके हिसाब से ध्यान रहा होगा ना उस टाइम जब वो गाड़ी। मुझे नहीं पता वो गाड़ी के अंदर कर क्या रहा था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं आई एम अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन, लेकिन जब मेरी जान पे बात आती है तो मैं किसी के लिए जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। अपनी जान बचाने के लिए? अपनी जान नहीं बचाने के लिए, हाँ। इनोसेंट की जान बचाने के लिए। वहाँ पे इनोसेंट कौन था उस केस में? तो हुई थी मैं। हाँ। तो वहाँ पे तो आप रन कर रहा था। वहाँ पे तो आप ही थी ना? मैं ही तो इनोसेंट थी। I mean, कितने इनोसेंट पीपल है यार हमारे कंट्री में। The next morning. जब प्रियदर्शनी, आप क्योंकि आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाती थी और कैब ड्राइवर तो कैब चलाते हैं, तो कैरियर अगर ख़राब होने की बात है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कैरियर ख़राब होने का डर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा है? ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा है। तो यही है कि मुझे एक इनोसेंट को भी बचाना है। ये भी मतलब आपका मतलब है कि वो इनोसेंट है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली का पार्ट है, तो उनके खातिर। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अब जब इस मैडम को पता लग रहा है कि इसके लहसन लगने वाले हैं, तो भाई इसको अब ऐसी चीज़ें याद आ रही है कि वो इनोसेंट था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या प्रियदर्शनी जो है फेमस होने के लिए ऐसा कर रही थी जो उन्होंने? 67 फॉलोअर्स नहीं होते यार। ठीक है, इतना कुछ किया पर किसी ने फॉलो नहीं किया यार। उसने किसको मारा था? उसने मुझे मारा था। उसने आपको मारा? हाँ। अच्छा। और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे उसने। मारा नहीं था आपको, बल्कि रोका था उसको। मारना रोकना एक ही चीज होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज एक टाइम पे हम लोग स्कूल में सुनते थे कि नशा मत करो। नशा करने के बाद आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। मैंने थप्पड़ क्यों मारे? मैंने उसे घूसा पंच क्यों नहीं मारा? पंचिंग में मैं बहुत तेज हूँ। अगर मैं किसी को ढंग से एक पंच मार दूं तो उठ नहीं पाएगा। क्या बोला तूने? हेलो, मार्वल स्टूडियो से बात कर रहे हैं? ये आप लोग एक सुपर वुमन ढूंढ रहे थे और मिल गई। एक घुसट मार दे तो बंदा उठ ना पाए, और क्या।
शहादत अली की गाड़ी से मैं मर सकती थी, शहादत अली मेरे हाथों से मर सकते थे। क्योंकि अगर यही बात है सेल्फ डिफेंस की, कौन सा सेल्फ डिफेंस यार, कौन सा? तो इन दीदी ने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। इन दीदी को लगा कि एक जो गाड़ी है वो इनको हिट कर सकती है, ऐसा इनको लगा। तो इन्होंने क्या किया, कैब ड्राइवर को निकाला और भाई फिर पेलम पहलाई शुरू। बट मुझे इसमें समझ नहीं आया कि सेल्फ डिफेंस इसमें कहाँ आया। आई माई सेल्फ नेवर ब्रोक एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, मेरा पूरे पिछला हिस्ट्री देख लो आप। नहीं, आप पब्लिक प्लेस में बिना किसी रीजन एक इनोसेंट इंसान को पेले जा रहे हो, उसको रूल ब्रेक करना थोड़ी बोलते हैं, राइट? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। That Ali is the boss. He will decide what to do. Okay. So it's up to him what he will decide. And I haven't done the robbery. Even if this case goes to court, तो यही होगा, वो कोर्ट रॉबरी का सबूत मांगेगी। So there is no evidence. So शहादत अली is just wasting the time of me as well as court. नहीं, जज तो इसका फूफा है ना, पहले इसको बता दिया कि भाई कोई सबूत ही नहीं है तुम्हारे खिलाफ, नहीं फूको, तुम आराम से गांजा बैठ के फूको। अभी आप चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए आपकी तरफ से, आप ऐसा कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर ख़राब हो, मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो। तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। बस हवा निकल गई। तो चोट लगी थी आपको, सैकड़ों लोगों ने आपको मारा था उस दिन, 300 मीटर तक घसीटते ले गए थे। चोट अभी कैसी है आपकी? उसकी भी जांच कल हुई थी, तो मैंने दिखाया कि हाँ मुझे चोटें लगी हुई हैं, वो अभी भी बॉडी पे हैं। मिस मैडम के आपने पुराने इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें ये बोल रही थी कि इसको जो 100 लोग लपेटते हुए ले गए थे 300 मीटर तक। बट जब इन्होंने फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी तो उसमें आप देख सकते हैं कि बाजुओं पे जो है वो नाखूनों के निशान थे। मैम दीदी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर 100 लोग पेलते ना तो ये जो चश्मा जिस जगह अटक रखा है ना, ये चश्मा अटकाने की जगह नहीं दिख रही होती। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मतलब आप मानती हैं कि वो उसका भी परिवार है और फैमिली, जो कैब ड्राइवर है और वो इनोसेंट है, तो अब आप दोनों ही लोग सॉर्ट आउट करके मामले को ख़त्म कर दें, ऐसा आप चाहती हैं? मैंने अगर क्रॉस FIR नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा, इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, ठीक है, और प्लस गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि इस केस के स्टार्टिंग में FIR जो है वो कैब ड्राइवर के खिलाफ लिखी गई थी। बट जैसे जैसे वीडियोस और एविडेंस सामने आए और पुलिस को पता लगा कि भाई ये सस्ता गांजा फूंक के कुछ भी बके जा रही है, तो फिर जो है FIR इस मैडम के खिलाफ लिखी गई। और अब जो है ये ऐसे बयान दे रही है। जब ओपनली ये कैब ड्राइवर को ऐसे पब्लिक प्लेस पे मार रही थी तब इसको पता नहीं लग रहा था कि ये भी किसी का बेटा है, ये गरीब है, कुछ भी कि मारपीट या झगड़ा लोगों से हुआ करता है, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं जो आपका इंतजार वहाँ पे करते हैं और आपके साथ इस तरीके की हरकत करते हैं? देखिए, कभी कोई गलत नशे में कोई गलत हरकत कर देता है, तो अगर मैंने उस पर हाथ उठा दिया या रिटेलिएट कर दिया या उसको मार दिया तो उसके जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ एकदम एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ, तो बस वही बात है कि ये रिपोर्ट्स हैं मेरी। नहीं मतलब ये हर 5 मिनट बाद ये बात पे क्यों रिपोर्ट, क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हो रिपोर्ट दिखा के? ये सीधा बोल दो ना कि मतलब है थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब देश है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपकी नेगेटिव इमेज बन गई है, आप उसको कैसे डिफेंड करना चाहेंगे? I would like to say कि everything is not dependent on court and police. You yourself have to be very careful while driving. You have no right to break rules. So I just don't like anybody who is breaking law and order. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? नहीं मतलब ये खुद लो ब्रेक करे तो वो चलेगा, मतलब कोई भाई नहीं लो, तुम कैसे ब्रेक कर दिया तुमने लो? तो रुको जरा, सब्र करो। अभी आप चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए आपकी तरफ से, आप ऐसा कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर खराब हो,
मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो, तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। अब आए ना लाइन पे। और यही रीज़न था, मैं बोल रहा था कि ये जो केस है अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ पे आके ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरा ये इस केस पे लास्ट वीडियो है, मैं जो है वो अपना व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दूंगा। इस टॉपिक पे मेरा लास्ट वीडियो था, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट। I like your taste in Junes and everything you ooze, a tempo of